देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश सूबे की महती भूमिका है। 2022 विधानसभा का चुनाव करीब है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं। जाहिर है कि यूपी में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का मतदाता खासा असर रखता है। मतदाताओं के रुझान को देखते हुए बीजेपी सीधे तौर पर अपना प्रतिद्वंदी सपा को मान रही है और सपा भी अपना मुकाबला सीधे बीजेपी से ही मान रही है। चुनाव अगले साल मार्च तक होना है, किंतु भाजपा ने अभी से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। सपा भी भाजपा को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मान रही है। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने भी लखीमपुर कांड से वीरांगना की भांति जगह जगह हुंकार मार इन पार्टियों का समीकरण बिगाड़ कांग्रेस को नई ऊर्जा दे दी है। सपा भाजपा प्रियंका के 40% महिलाओं को टिकट देने के दांव से न केवल बेचैन है, बल्कि प्रियंका के इस दांव की काट भी हो रही है। प्रदेश में महिला वोटर की संख्या करीब 6,46,13,000 के करीब है। सपा के पास महिला वोटरों को रिझाने के लिए डिम्पल को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इसलिए पार्टी ने महिला वोटरों को अपने खेमे में लाने के लिए ममता, जया बच्चन और डिम्पल यादव की तिकड़ी उतारने की तैयारी बनाई है। सूत्रों की माने तो ये तीनों महिला नेत्रियां प्रदेश में सपा के लिए प्रचार करेंगी। बंगाल की शेरनी ममता की रैली उन जगहों पर खासकर होंगी जहां पीएम नरेंद्र मोदी की रैली आयोजित होगी। हालांकि अभी सपा और टीएमसी के गठबंधन का अधिकृत ऐलान बाकी है, लेकिन पार्टी के सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के बीच बातचीत फाइनल है। अनुमान यही है कि घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ सक्रिय रूप से सपा के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। उनकी पूर्वांचल और अवध के जिलों में ज्यादा दौरे की संभावना है। इसके पीछे की दलील यह है कि बीजेपी यहाँ सबसे ज्यादा मजबूत है। किसान आंदोलन के चलते यह माना जा रहा है कि पश्चिम में इस बार बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है। हाल ही में हरियाणा के उपचुनाव में हुई शिकस्त इस बात की सूचक है। तराई के क्षेत्र में भी लखीमपुर घटना के बाद भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ी है। बढ़ती महंगाई भी भाजपा के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। अक्सर देखा गया है कि यूपी की राजनीति में राजनीतिक दल कास्ट फैक्टर को साधने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इस बार प्रियंका ने आधी आबादी पर फोकस रखकर कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से नया आधार देने की कोशिश की है, उससे सभी मुख्य पार्टियों में महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए जाने का दबाव सा बना है। हाल ही में सुबह की राजधानी लखनऊ में आए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व की सरकारों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जनता का पैसा घोटालों में जाता था और कुछ लोगों की तिजोरियां भरती थी। अब जनता के लिए खर्च हो रहा है। गुंडे माफिया गायब है, दूरबीन लगाकर देखने के बावजूद नजर नहीं आते। शाह के इस बयानबाजी के बाद अखिलेश ने तो निशाना साधा ही। प्रियंका ने भी शाह पर तगड़े तंज किए। उन्होंने कहा, दूरबीन की जरूरत ही क्या है, मंच पर ही देख लीजिए। मायावती अभी हमले से बच रही है। बीते दिनों कुशीनगर आए पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से कहा कि यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादी की नहीं परिवारवादी की बन गई है। ये समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। यह हमला सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर था। बीजेपी जिस तरह से सीधे अखिलेश और सपा पर हमलावर हो रही है, उससे साफ है कि बीजेपी को लगता है कि यूपी में उसकी सीधी लड़ाई सपा से ही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी, गृह मंत्री अमित शाह सभी सीधे अखिलेश यादव को ही निशाना बना रहे हैं। सच्चाई भी यही है। यहाँ मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच है। बीजेपी मायावती पर इस बार बिल्कुल हमला नहीं कर रही है, जबकि शुरुआत में योगी जी प्रियंका पर हमलावर रुख बनाए थे, लेकिन प्रियंका के जोर पकड़ने के बाद से बीजेपी को शायद यह लगा कि प्रियंका की मजबूती सपा को कमजोर करने में सहायक हो सकती है, इसलिए प्रियंका पर हमले रुक गए। प्रियंका बराबर भाजपा को निशाने पर ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा को जमकर आड़े हाथों लिया। भाजपा को पश्चिम बंगाल से पहले ही सबक मिल चुका है। प्रियंका के तल्ख तेवर के बावजूद वह ऐसी कोई चूक यहाँ नहीं करना चाहती। दीदी ओ दीदी का तंज उसे बंगाल में भारी पड़ा था। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने वहाँ हर रैली में ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और हर भाषण में ममता पर दीदी ओ दीदी का तंज कसा गया। यहाँ भी प्रियंका को महिलाएं दीदी कहकर ही सम्मान दे रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का यूपी में खास वोट बैंक नहीं है, इसलिए बीजेपी उससे सीधी लड़ाई भी नहीं मानती, लेकिन प्रियंका का 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने का ट्रम्प कार्ड भरी पड़ सकता है। इसे भी ध्यान रखना होगा। सपा भाजपा दोनों समझ रही है कि यूपी की 403 सीटों में से करीब 107 पर कांग्रेस की महिला उम्मीदवार मैदान में होगी। याद होगा, ऐसा ही दांव पश्चिम बंगाल में ममता ने टीएमसी से 291 सीटों में से 50 महिला प्रत्याशियों को टिकट देकर खेला था। करीब 40% महिलाओं ने
जीत हासिल की थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण का कार्ड खेलना कारगर कदम भी साबित हो सकता है। काफी सोच विचार कर ही प्रियंका ने यह फैसला लिया होगा। यूपी में 45% महिला वोटर है। कुल 14.40 करोड़ मतदाता में से 7.79 करोड़ पुरुष है, जबकि 6.61 करोड़ महिलाएं हैं। मायावती ने अब तक कांग्रेस और सपा पर ही हमला किया है और बीजेपी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है। बीते दिनों लखीमपुर खीरी की घटना को जहां सभी विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया, वहीं मायावती ने सिर्फ ट्वीट किया। अन्य मुद्दों पर भी वह सीधे तौर पर बीजेपी को निशाना बनाने से खुद को बचाती ही दिखी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने अपनी गाड़ी समाजवादी पार्टी की साइकिल के साथ दौड़ा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल के करीब 20 से 25 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव है। ऐसे में राजभर की दोस्ती का फायदा अखिलेश को मिलता साफ दिख रहा है। IMM के मुखिया ओवैसी 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। कुछ सीटों पर ओवैसी फैक्टर सपा का नुकसान भी कर सकता है, लेकिन बिहार परिणाम से मुस्लिम मतदाता अलर्ट है। वह बिल्कुल नहीं चाहता कि भाजपा दोबारा वापसी करे। जयंत चौधरी से समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी जयंत चौधरी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सभी जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका खासा प्रभाव है। शिवपाल चुनाव में अखिलेश के साथ आने के लिए बेचैन जरूर नजर आते हैं। यह भी कहते हैं कि उनके साथ नहीं आने से अखिलेश को नुकसान होगा, लेकिन जमीन पर ऐसी बात नजर नहीं आती। फिलहाल सपा भाजपा ही इस सूबे में एक दूसरे को टक्कर देती दिख रही है। रेड फाइल न्यूज का सबको ये पैगाम, सच को सलाम और झूठ को लगाम। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना न भूले। आपका सहयोग हमें ऊर्जा देगा।